डॉक्टर साहब ने भी बहुत क्वालिटी फेसेस जो है ना वो इस्लामाबाद में बना दिए हैं। डॉक्टर साहब पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको कितने साल हो गए इस फील्ड के अंदर, ये ख्याल आपको किस तरह आया कि आप इस फील्ड में आएँ, और फिर जितने अगले सवालात फिर मैं इसके बाद आपसे फॉलो अप में पूछूंगा। पहले ये बताएं कि कितना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, और यहाँ इस फील्ड में आप क्यों आए, लोगों को इस फील्ड में क्यों आना चाहिए। बिल्कुल है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको ईद मुबारक, मेरी तरफ से भी ईद मुबारक आप तीनों को। और इसमें मुझे तकरीबन इस साल 11 साल हो जाएंगे इस फील्ड में जी। लगता है कि कम हुए लेकिन काफ़ी जल्दी टाइम फ्लाई किया है। तो बेसिकली मैं ट्रैवल करने का मुझे बहुत शौक होता था। तो लेकिन 11 साल पहले स्टैटिक्स के बारे में लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिल्कुल तो जब आप शुरू में लोगों से बात करते थे तो क्या लोगों का रिएक्शन होता था? क्योंकि लोग देखें, ख़वातीन ज़्यादा मतलब मेकअप से कवर कर लेती हैं अपने फेस को, और मर्दों का तो प्रॉब्लम ये होता था कि सैलून में गए, फेशियल कराया, बस कटिंग शटिंग कराई, कोई बियर्ड शेड बनवाई, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बस हुए। और असल में इंटरनेशनली तो काफी लोगों का क्या रिस्पांस होता था जब आप कहते थे कि जी मैं आपकी जॉ लाइन ठीक कर दूंगा और आपका ट्रांसप्लांट बिल्कुल नई चीज़ें होती थी लोगों के लिए। लेकिन इंटरनेशनली तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी जितना अभी इसका रुझान हो गया। और अब तो आप देखें कि हर तरफ, हर शहर में, हर तरफ लोग इसी को प्रेफर कर रहे हैं कि क्योंकि अब ज़ाहिर है, देखें अब सैलून्स वगैरह में या जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, ऑफ कोर्स उनमें इतना वो अपने तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन मेडिकेटेड नहीं होता। तो अब लोग ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी हेल्थ कॉन्शियस लोग भी हैं बीच में, फिर फेशियल्स तब वो हुए जब लोगों को थोड़े सा ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी हेल्थ के बारे में कि हम एक स्पेसिफिक, एक एक्सपर्ट बंदे के पास जाएं और उससे सारा कुछ करवाएं। तो जब आप नॉर्मली ये फील्ड तो हमेशा से चल रही है, लेकिन वो एस्थेटिक मेडिसिन की तरफ नहीं था, वो एक ट्रेंड वो सैलून्स तक ही महदूद था। लेकिन जब इसमें एक्सपर्टीज आई कि इसमें प्लास्टिक सर्जन्स भी आ गए, एस्थेटिक मेडिसिन भी, तो आजकल तो आप यकीन करें कि जितने डॉक्टर्स बन रहे हैं उनमें से 60-70% जो लड़कियां हैं, दे वांट टू ऑप्ट फॉर दिस फील्ड। हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, और बहुत सारे, क्योंकि बड़ी इसमें ग्लैमर है एक थोड़ा सा और बड़ी अट्रैक्टिव वो है। और तो लड़कियां तो स्पेसिफिकली 70-80% जो हैं वो इसकी तरफ जा रही होती हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि डर्मेटोलॉजी की और प्लास्टिक सर्जरी की सीट्स बहुत कम होती हैं। अच्छा, मोस्टली क्योंकि देखिए प्लास्टिक सर्जन कोई बनता था तो वो ये कहता था कि भाई मैं अपनी प्रैक्टिस करनी है, हॉस्पिटल्स एक्सपीरियंस, अपने क्लिनिक्स बना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है वो अब जो आपने आपकी, अगर हम ये कहें वो क्या यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो थी YDA जिसको हम मुख्तलिफ, हाँ, तो वो जो आपकी YDA है वो सारी जो है वो अब ज्यादातर इस तरफ जाना चाहती है बिकॉज ऑफ ग्लैमर, बिकॉज इसमें नई इनोवेशंस दिन ब दिन आ रही हैं। They make good money out of it. कंजर्वेटिव मेडिसिन जो है, do they make good money out of it, like they do, as compared but to they have any to other? be an expert in that. Of course they takes time to make money out of right, that. लेकिन of ये course मुस्तफा चौधरी साहब के जो हेयर स्टाइल है, ये इतने माशाल्लाह जो इनके बाल हैं, इतना जबरदस्त हेयर स्टाइल है, इसमें भी आपका कोई रोल है या इनका इंटरेक्शन आपसे अभी नहीं हुआ है? नहीं, बस इसमें दोस्ती यारी का ही रोल है और कोई रोल नहीं है। चलें डॉक्टर साहब, आप जरा ये बताएं कि आप मुझे, गरीदा फारूकी साहबा को और मुस्तफा चौधरी साहब को देख के आप हमें क्या स्किन को देखकर और हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या अपनी डाइट में ज़्यादा खाना पीना चाहिए? आप लोगों की माशाल्लाह स्किन इज़ वेरी गुड ऑलरेडी, लेकिन ऑफ कोर्स देखें बात ये होती है कि जितने आपका एसेंशियल विटामिन्स होते हैं ज़्यादातर जो स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स से आते हैं, डिराइव होते हैं, वेजिटेबल से डिराइव होते हैं। तो कौन से फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले? सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी गुड, उसमें विटामिन सी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है। सिट्रस फ्रूट्स में आपके ऑरेंजेस जो हमारे, और ज़्यादातर हम तो एक सिट्रस फ्रूट प्रोड्यूसिंग रीजन है पूरी दुनिया का, वन ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ पर जितनी अच्छी वैरायटी हमें फ्रूट्स की मिलती है वो एक बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है पाकिस्तान को। और सारा फ्रूट हमारा, हर किस्म का फ्रूट एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में। तो हमें तो ये देखें ना, इतना बड़ा एक स्ट्रिप है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, 12 मौसम है भाई इस मुल्क में। तो जितना अच्छा फ्रूट हमारे मुल्क में, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब आपने, तो आप ये अपना जादू वगैरह का भी तोड़ कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।